तो ड्रामा सीरियल गुडी अब ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहा। तो इस ड्रामे के अंदर अब एक और नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कलीम की जो बेगम है ये बड़ी मुश्किल से गुडी की सपोर्ट करती है और गुडी को इस घर से हमेशा के लिए निकाल देती है। और जब गुडी को इस घर से निकालती है तो उसके बाद कलीम के ख्वाबों के ऊपर पानी फिर जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि किसी भी तरह से जब गुडी हम देंगे तो हमें पैसे भी मिलेंगे और सर से माहौल भी एडजस्ट हो जाएगा। और औरंगज़ेब को भी अपनी लगी हुई है, सैफ़ी बाबा बार बार इनको ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मेरे पास ये सबूत हैं तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो रमीज़ के घर में जाता है औरंगज़ेब, उसके साथ जो बात करता और कहते हैं कि अब क्या होगा, उसने इस तरह की धमकी दी है, बात की है, पैसे भी हमारे पास नहीं हैं, तो मुझे बताओ इस मसले से, इस मुश्किल से कैसे निकलें। तो आगे से रमीज़ जब ये बात सुनता है तो ये समझाता है औरंगज़ेब को और कहते हैं कि पहले आप सैफ़ी के साथ बात करें, उसके साथ थोड़ा सा गुस्से में बात करें ताकि वो दब जाए, डर जाए और किसी किस्म की कोई बहस ना करे। उससे आप ये कहें कि वो ज़बान ना खोले, अगर उसने ज़बान खोल दी तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ये बात जब औरंगज़ेब सुनेगा तो वो आगे से रमीज़ के साथ बात करेगा और कहेगा कि वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं उसकी ज़बान कैसे बंद करवा सकता हूँ। भाई उसने अपनी ज़बान बंद नहीं करनी, माहौल जोगर से हर तरह से ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर फ़ौरन जवाब देगा रमीज़ इसे और कहेगा कि वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो बात मैंने आपके साथ करनी थी, जो बात आपको मैंने कहनी थी वो बात मैंने आपको कह दी है, अगर आपने मना ना कराया उससे तो फिर हमारी मुश्किल खड़ी हो सकती है। करीम आता है, जिस वक्त करीम को इस बात का पता चलता है कि भाई गुड्डी यहाँ से भाग चुकी, तो ये आता है अपनी माँ के पास आकर बात करता और कहता है कि माँ जी आपकी जो बहू है जिसके ऊपर आप अपनी जान न्यौछावर करते हैं उसने गुड्डी को इस घर से भगा दिया है, वो लड़की ये घर छोड़कर जाग चुकी है। तो ये बातें जब माँ सुनेगी तो ये फ़ौरन जो परेशान हो जाती है और ये कलीम को कहती है क्या ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर शौकत और शौकत के साथ जो औरत थी वो इस घर के अंदर आ गए, क्योंकि उन्होंने तो आज आना था और गुड्डी मौजूद ना हुई तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो कलीम जब ये बात सुनेगा तो ये फ़ौरन अपनी माँ को जवाब देगा और कहेगा कि अच्छा तुम बताओ कि फिर क्या करें, अब तो लाजमी तौर पर हमारे लिए मसला तो खड़ा होगा, हमारे लिए मुश्किलात तो खड़ी होंगी, हमें किसी भी तरह से अपने आप को इस मुश्किलात से निकालना है। तो यहाँ पर जो माँ होगी ना ये कलीम को जवाब देगी और ये दोनों मशवरा करेंगे कि भाई हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि अगर इस घर के अंदर कोई भी आएगा तो हम मौजूद नहीं होंगे तो हमारे लिए मसला नहीं बनेगा। तो ये फिर दोनों प्लान बनाते हैं, ये अपनी बेगम को तैयार करते हैं, अपना बिस्सा बोर ये गोल करते हैं और ये घर छोड़कर भाग कर चले जाते हैं। अब किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करते, अगर सैफ़ी के साथ बात शेयर भी करते हैं तो सैफ़ी भी लाजमी तौर पर इनको बता देगा कि भाई नासिर को शक हो चुका है, ये घर छोड़कर आप लोग निकल आए। दूसरी तरफ नासिर, जुगनू और हमसा ये तीनों गाड़ी पे निकल पड़ते हैं, क्योंकि नासिर को सब कुछ बता देता है कि भाई मुझे पता है गुड्डी कहाँ पर मौजूद है। तो ये जिस वक्त आते हैं घर के करीब, उस घर को तरफ जाने लगते हैं, अंदर इंटर होने लगते हैं तो दरवाज़ा देखते हैं बंद खड़ा होता है। तो बड़ा नासिर परेशान हो जाता है कि आखिरकार हुआ क्या। अब नासिर को पहले भी शक तो था, नासिर पहले भी इस मामले पे परेशान तो था कि भाई ये लोग कोई गेम डालेंगे ज़रूर, लेकिन जब आकर अपने सामने आंखों के सामने माहौल देखते हैं तो फिर इसे यकीन तक नहीं होता। साथ में एक लड़का मौजूद होता है, उससे पूछता और कहता है कि ये जो घर है ये किस वजह से बंद है, ये क्यों बंद है। तो आगे से जो है वो लड़का जवाब देता और कहता है कि ये तो कलीम वालों का घर है और ये कुछ दिन पहले ही या कुछ देर पहले ही यहाँ से ये लोग गए हैं, घर ये छोड़कर जा चुके हैं। तो नासिर को फिर मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि भाई इस गेम के पीछे सैफ़ी मुलविस, ये सब कुछ सैफ़ी करवा सकता है, साथ में जुगनू होगा, हमजा होगा और इनका हो सकता है कि जो शक कहना चाहिए नासिर के ऊपर जाए और नासिर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि भाई सब कुछ नासिर करवा सकता है, लेकिन नासिर इनको समझाने की कोशिश करेगा। अब गुड्डी कहाँ पर जा सकती है, देखिए कि गुड्डी अगर चली जाती है खाला के घर में तो फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गुड्डी खाला के घर में जाते जाते गुड्डी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी, गुड्डी को तंग किया जाएगा, गुड्डी को जलील और ख्वार किया जाएगा। अब देखते हैं कि गुड्डी कैसे पहुँचती है, अगर पहुँचती है तो उससे पहले पहले क्या सैफ़ी वाले जो होंगे ये जो हमेशा के लिए पकड़े जाएंगे। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।